Hello students, today's the next video, class ninth, history, chapter 2nd, socialism in Europe and the Russian Revolution. So summary explanation of this chapter will start. The socialism in Europe and the Russian Revolution talks about the emergence of socialism in Europe. The Russian Revolution changed society differently and raised the question of economic equality and the well-being of workers and peasants. The chapter also included topics such as the change initiated by the new Soviet government, industrialization, and mechanization of agriculture's rights of citizens, etc. This chapter, Socialism in Europe and the Russian Revolution, are one of the best ways to prepare for the exam. The notes are consciously prepared by subject experts so the students can understand every concept with ease and retain the concept for a more extended period. तो इस चैप्टर में हम रशियन रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे और यूरोप में सोशलिज्म समाजवाद कैसे आया उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हेडिंग, द एज ऑफ सोशल चेंज। आफ्टर द रिवॉल्यूशन, individual rights and social power began to be discussed in many parts of the world, including Europe and Asia. जैसे कि चैप्टर फर्स्ट में फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में एक्सप्लेन किया गया है और उसमें कैसे मोनार्की सिस्टम को एबोलिश करके वहाँ पे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक गवर्नमेंट आई और अब लोगों का अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना, लोगों के अपने राइट्स मिले। तो तभी से राइट्स के लिए और यूरोप के दूसरे पार्ट्स और एशिया के डिफरेंट पार्ट्स में ये बहस छिड़ गई। द colonial development reshaped ideas of societal change, but everyone was not in favor of the complete transformation of society. The colonial development means उस समय को एक colonialism का भी दौर था, उपनिवेशवाद, ब्रिटिश एंड अदर कंट्रीज जो है दूसरे देशों के ऊपर अपने कॉलोनी को कर रहे थे, जिससे एक सोशल चेंज, सामाजिक चेंज का विचार लोगों के अंदर आया। बट एवरीवन नॉट, लेकिन सभी लोग इस चीज़ के फेवर में नहीं थे कि टोटली ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी, मतलब समाज का पूरी तरह से बदलाव हो। थ्रू द रिवॉल्यूशन इन रशिया, socialism became one of the most significant and powerful ideas to shape society in the 20th century. तो रशियन रिवॉल्यूशन के थ्रू जो समाजवाद था एक महत्वपूर्ण सिग्निफिकेंट के रूप में और एक पावरफुल, एक शक्तिशाली विचार के साथ समाज में 20वीं शताब्दी में आया। अब लिबरल, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स, समाज उस समय 3 ग्रुप में बटा हुआ था। कुछ लिबरल थे, कुछ रेडिकल्स थे, कुछ कंजर्वेटिव्स थे। अब इनकी मीनिंग क्या होती है? लिबरल्स वांटेड अ नेशन व्हिच टॉलरेटेड ऑल रिलीजन्स। लिबरल मतलब जो चाहते थे कि छूट दी जाए लोगों को। टॉलरेटेड ऑल रिलीजन, सभी धर्म को बराबर टॉलरेट किया जाए। दे अपोज्ड अनकंट्रोल्ड पावर ऑफ डायनेस्टिक rules and argued for a representative, opposed मतलब कंट्रोवर्सी, मतलब विरोध किया अनकंट्रोल्ड पावर ऑफ डायनेस्टिक रूल। जो उस समय डायनेस्टिक रूल थे, मतलब जो शासन व्यवस्था थी, उसमें जो अनकंट्रोल पावर, मतलब उनकी जो शक्तियाँ थीं, उसका उन लोगों ने विरोध किया। एंड आर्ग्यूड फॉर अ रिप्रेजेंटेटिव, और किसके लिए बहस किया? रिप्रेजेंटेटिव, प्रतिनिधि गवर्नमेंट्स हो, इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट हो, लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार हो, सब्जेक्ट ऑफ लॉज द इंटरप्रेटेड बाय अ वेल ट्रेन्ड जुडिशरी,
दैट वाज इंडिपेंडेंस ऑफ रूलर्स एंड ऑफिशियल। अब सब्जेक्ट कानून व्यवस्था जो है एक ट्रेंड जुडिशरी के हाथ में न्यायपालिका होनी चाहिए जिस पर सरकार या कर्मचारियों का दबाव ना हो, उससे स्वतंत्र हो, स्वतंत्र न्यायपालिका की बहस छिड़ी। दे वांटेड द गवर्नमेंट बेस्ड ऑन द मेजॉरिटी ऑफ अ कंट्रीज पॉपुलेशन। किस बेस पर? कंट्रीज पॉपुलेशन, देश की जनसंख्या की मेजॉरिटी के आधार पे चाहते थे कि सरकार बने, अर्थात जिसकी मेजॉरिटी ज़्यादा हो उसकी गवर्नमेंट हो। कंजर्वेटिव्स, कंजर्वेटिव मतलब जैसे कि हम कहते हैं रूढ़वादिता, पुरानी विचारधाराओं को लेकर के चलने वाले। आफ्टर द 19th सेंचुरी एक्सेप्टेड चेंज, पहले तो नहीं चाहते थे कि चेंज हो, लेकिन जब देखे कि बदलाव का समय है तो उन्होंने एक्सेप्ट किया, बट स्लोली। दे आल्सो बिलीव द पास्ट नीडेड टू बी रेस्पेक्टेड एंड चेंज शुड बिगिन स्लोली। वो बिलीव करते थे कि जो पास्ट की चीज़ें हैं उसका सम्मान किया जाए, अर्थात पुरानी चीज़ों, पुराने नियमों का सम्मान किया जाए और धीरे धीरे चेंजिंग लाया जाए। इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज। Industrial revolution led to change in social and economic life. New cities came up and new industrialized region developed. जो औद्योगिक क्रांति है समाज में एक आर्थिक जीवन के रूप में एक चेंजिंग, काफ़ी चेंजिंग लाया। नए नए शहर बसे, नए इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट क्षेत्र हुए। Men, women and children came to factories in search of work. गाँव से लोग शहरों में काम के तलाश में, आदमी औरत बच्चे सब आए। अनफॉर्चुनेटली वर्किंग आवर्स वर लॉन्ग एंड वेजेस वर पुअर। काम करने की दर ज़्यादा थी लेकिन रेट क्या था उसका कम, मतलब समय जैसे 18 घंटे 15 घंटे काम करना पड़ता था जबकि मजदूरी बहुत कम थी। देयर वाज अनएम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लो डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स। देयर वाज अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी की ऐसी थी, मतलब थी कि लो डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स, औद्योगिक जो वस्तुएं बनते थे उसकी मांग कम थी। लिबरल एंड रेडिकल्स मेड वेल्थ थ्रू ट्रेड और इंडस्ट्रियल वेंचर्स। जो लिबरल थे और जो रेडिकल थे, रेडिकल जो सबके लिए चाहते थे कि सबको बराबर उसमें मौका मिले, चाहे वो मैन हो चाहे वीमेन हो, सबको, और वो उन्नति जो है चाहते थे किसके थ्रू हो? इंडस्ट्रियल, औद्योगिक व्यापार के तहत। According to them, society can be developed if freedom of individual was ensured. समाज डेवलप कर सकता है जब व्यक्तिगत रूप से लोगों को आज़ादी मिले, उसकी गारंटी हो। इफ़ द पुअर कुड लेबर, अगर गरीब काम कर सकता है, श्रम कर सकता है, एंड दोज विथ कैपिटल, कैपिटल मीन्स जो कैपिटलिस्ट थे जिनके पास मनी पावर था, कुड ऑपरेट विदाउट रेस्ट्रेंट, बिना किसी बाधा के वो ऑपरेट कर सकते हैं। इन फ्रांस, इटली, जर्मनी एंड रसिया रिवोल्यूशनरीज ओवरथ्रो एग्जिस्टिंग मोनार्च। और फ्रांस, इटली, जर्मनी, रसिया में जो क्रांतिकारी लोग थे वो वहाँ पे मोनार्ची जो पहले से राजतंत्र था उसको उखाड़ फेंका। नेशनलिस्ट टाग्ड ऑफ रिवोल्यूशन टू क्रिएट नेशन। और जो नेशनलिस्ट थे, जो राष्ट्रवाद प्रेम करते थे, वो क्रांति के तहत नेशन का क्रिएट, मतलब एक नेशन, एक संपूर्ण राष्ट्र की भावना लोगों के अंदर हो, विद इक्वल राइट, और सबको बराबर का अधिकार मिले। द कमिंग ऑफ सोशलिज्म टू यूरोप। यूरोप में कैसे सोशलिज्म आया, समाजवाद कैसे आया? सोशलिज्म वाज अ वेल नोन बॉडी ऑफ आइडियाज बाय द मिड 19th सेंचुरी इन यूरोप। क्या था? मध्य 19वीं शताब्दी के मध्य तक यूरोप में एक नया विचार लोगों के अंदर, एक समाजवाद जो है हुआ। द सोशलिस्ट वर अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड सॉ इट एज द रूट ऑफ ऑल सोशल इल्स ऑफ द टाइम। जो सोशलिस्ट थे वो व्यक्तिगत प्रॉपर्टी, जो लोग अपना व्यक्तिगत धन उस समय संपत्ति बनाए थे, उसके खिलाफ थे वो, और समाज में उस समय सबसे बड़ी बुराई की जड़ मानते थे इसे। दे वांटेड टू चेंज एंड कैंपेन फॉर इट।
वो इसमें परिवर्तन चाहते थे और इसके लिए उन लोगों ने कैंपेन भी किया। द रॉबर्ट ओन अंडरलाइन दिस 1771 1858 sought to build a cooperative community called New Harmony in Indiana, USA। रॉबर्ट ओश ने क्या sought to build a cooperative community, एक कोऑपरेटिव मतलब सहकारिता समाज का निर्माण किया जिसे न्यू हारमोनी इन इंडियाना यूएसए में नाम दिया गया। एंड लुइस प्लांक 1813 1882 जो उनका लाइफ साइकिल है, वांटेड द गवर्नमेंट टू एनकरेज कोऑपरेटिव्स एंड रिप्लेस कैपिटलिस्ट इंटरप्राइजेस। वो चाहते थे कि सरकार जो है सहकारिता, जो एक संघीय ढांचा होता है, एक जो मिल करके आज जैसे सहकारी बहुत से कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हमारे यहाँ हैं, जैसे सहकारी बैंक है, सहकारी समितियां हैं, ऐसे उसको बढ़ावा दिया जाए और कैपिटलिस्ट इंटरप्राइजेस की जगह पे मतलब जो रिच पर्सन होते थे उनके जो उद्योग धंधे थे उसको उसकी जगह पर कोऑपरेटिव मतलब समूह बना करके। कार्ल मार्क्स जो एक फेमस दार्शनिक भी थे, राइटर भी थे उस समय 1818 to 1883 एंड फ्रेडरिक एंजल्स 1820 to 1895 added other ideas to this body of arguments। इन लोगों ने अपने और विचार उसमें दिए। अकॉर्डिंग टू मार्क्स इंडस्ट्रियल सोसाइटी वाज कैपिटलिस्ट। इंडस्ट्रियल सोसाइटी जो औद्योगिक समाज था वो कैपिटलिस्ट था, रिचेस्ट पर्सन था, मनी उसके हाथ में था, पावरफुल हु ओन्ड द कैपिटल इन्वेस्ट इन फैक्ट्रीज, जो फैक्ट्रियों में अपने कैपिटल मनी को इन्वेस्ट करते थे और उसके मालिक होते थे। एंड द प्रॉफिट ऑफ कैपिटलिस्ट वाज प्रोड्यूस्ड वर्कर, जबकि फैक्ट्रियों में जो प्रॉफिट होता है उसको कौन प्रोड्यूस करता है? वर्कर, मेहनत करके वो कमाता है और सारा पैसा कौन लेता है? कैपिटलिस्ट। कैपिटलिस्ट एंड द रूल ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी वर ओवर थ्रोन, इनको उठा फेंकना चाहिए। मार्क्स बिलीव दैट अ कम्युनिस्ट सोसाइटी वाज द नेचुरल सोसाइटी ऑफ द फ्यूचर। उनका विश्वास था कि जो कम्युनिस्ट सोसाइटी है, जो एक समाजवाद है, ये एक नेचुरल सोसाइटी भविष्य में होगी। नेक्स्ट पॉइंट, द सपोर्ट्स फॉर सोशलिज्म बाय द 1870 सोशलिस्ट आइडियाज स्प्रेड थ्रू यूरोप एंड दे फॉर्म एन इंटरनेशनल बॉडी, नेमली धीरे धीरे जो है 1870 के दशक तक जो है समाजवाद जो है पूरे यूरोप में फैल चुका था और एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था जिसका नाम द सेकेंड इंटरनेशनल एसोसिएशन वर फॉर्म्ड बाय वर्कर्स इन जर्मनी। जर्मनी में जो है सेकेंड इंटरनेशनल एसोसिएशन मतलब दूसरा अंतर्राष्ट्रीय संस्था जो बनाई गई, एंड इंग्लैंड टू फाइट फॉर बेटर लिविंग एंड वर्किंग कंडीशन। तो जर्मनी और इंग्लैंड में वर्करों द्वारा एक संस्था बनाई गई जो कि अपने लाइफ कंडीशन के लिए लड़ सकें, एक बेहतर लाइफ कंडीशन के लिए। द लेबर पार्टी एंड सोशलिस्ट पार्टी वर फॉर्म्ड बाय सोशलिस्ट एंड ट्रेड यूनियंस। लेबर पार्टी और सोशलिस्ट पार्टी जो बनाई गई व्यापार संगठनों द्वारा बाय 1905 तक, 1905 तक। अब रशियन रिवॉल्यूशन इन अक्टूबर, दो चीज़ फेमस है, अक्टूबर की क्रांति, संडे क्रांति 1905, इन अक्टूबर रिवॉल्यूशन 1917 द सोशलिस्ट टूक ओवर द गवर्नमेंट इन रसिया। 1917 तक जो है सोशलिस्ट टूक अर्थात जो समाजवाद था वो रसिया में अपने हाथ में गवर्नमेंट ले लिया। द फॉल ऑफ मोनार्की इन फरवरी 1917, मोनार्ची सिस्टम जो है फॉल डाउन हो गया, समाप्त हुआ 1917 में। एंड द इवेंट्स ऑफ अक्टूबर वर टर्म एज द रसियन रिवॉल्यूशन, और ये अक्टूबर में जो इवेंट से घटना हुई इसे रसियन रिवॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। द रसियन एम्पायर इन 1914, इन 1914 रसिया वाज रूल्ड बाय द जार निकोलस सेकेंड। 1914 में रसिया कौन रूल कर रहा था उस समय? जार निकोलस सेकेंड, वहाँ के राजा को जार कहा जाता था। एंड इट्स एम्पायर, द रसियन एम्पायर इंक्लूडेड करंट डे फिनलैंड,
आज जो है, उस समय जो रशियन एम्पायर एक बड़ा साम्राज्य था, जो उसमें से आज जो सब अलग हो चुके हैं, जैसे फिनलैंड, लैटविया, लिथुनिया, इस्टोनिया, पार्ट्स ऑफ पोलैंड, यूक्रेन एंड बेलारूस, स्ट्रेचिंग टू द पैसिफिक and comprise today's Central Asian states, as well as Georgia, Armenia, and Azerbaijan. Majority of the population was Russian Orthodox Christianity. तो ये जो कंट्रीज थे ये सब उस रशियन एम्पायर में शामिल थे, और उसमें कौन था? रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी की मेजॉरिटी ज़्यादा थी। अब इकोनॉमी एंड सोसाइटी। एट द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी की शुरुआत में, द रशियन पॉपुलेशन वाज डोमिनेटेड बाय एग्रीकल्चरिस्ट। रशियन सोसाइटी, जैसे आज हमारा देश जो है लगभग 60 से 70% जो है एग्रीकल्चरिस्ट हैं, एक कृषि प्रधान देश है। तो मोस्टली बहुत से कंट्री जो है कृषि प्रधान देश हैं, तो ऐसे रसिया में भी ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चरिस्ट थे, खेती पर निर्भर थे। who used to cultivate for the market as well as for their own needs। तो जो कल्टीवेट करते थे उसको मार्केट में सेल करके अपनी जीविका चलाते थे। सेंट पीटर्सबर्ग एंड मॉस्को वर प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियल एरियाज। उस समय सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को जो वहाँ की कैपिटल है, एक इंडस्ट्रियल एरिया, फेमस इंडस्ट्रियल एरिया थी। क्राफ्ट्समैन अंडरटूक मच ऑफ द प्रोडक्शन, बट लार्ज फैक्ट्रीज एग्जिस्टेड alongside crafts workshop. In the 1890s, more factories were set up after a foreign investment in the industry increased. लेकिन 1890 तक धीरे धीरे विदेशी कई कंपनियां वहाँ पे स्थापित हुईं। लार्ज फैक्ट्रीज वर सुपरवाइज बाय द गवर्नमेंट टू एंश्योर मिनिमम वेज। बहुत सी फैक्ट्री जो सरकार द्वारा सुपरवाइज होती थी, उसमें मिनिमम वेज निर्धारित था, एंड लिमिटेड आवर्स ऑफ वर्क, और काम करने का समय भी लिमिटेड था। वर्कर्स वर डिवाइडेड सोशल ग्रुप, अलग अलग ग्रुप में। दे वेर आल्सो डिवाइडेड बाय देयर स्किल, और अपनी क्षमता के आधार पर स्किल्ड लेबर, जैसे कि तकनीकी तौर पर वो सब अलग अलग ग्रुप में बटे थे। डिस्पाइट डिवीजन, वर्कर यूनाइटेड टू स्टॉप वर्क व्हेन दे डिसएग्रीड। इसके बावजूद, बंटने के बावजूद, वर्कर्स जो यूनाइट होकर के जब इस बात से असहमत हुए तो उन्होंने वर्क करना स्टॉप कर दिया। एम्प्लॉयर्स अबाउट डिसमिसल्स और वर्क कंडीशन। पीजेंट कल्टिवेटेड मोस्ट ऑफ द लैंड बट द नोबेलिटी। ज़्यादातर पीजेंट कल्टिवेट करते थे खेती काम, लेकिन लैंड जो है नोबेलिटी के हाथ में। द क्राउन एंड द ऑर्थोडॉक्स चर्च रूलर के हाथ में, और जो चर्च के लोग थे ओन्ड लार्ज प्रॉपर्टीज। नोबल्स गॉट पावर एंड पोजीशन थ्रू दियर सर्विसेज टू द जार। नोबल्स को जो पावर मिला था क्योंकि वो जार की सेवा में थे, उनके दरबारी थे। इन रसिया पीजेंट्स वांटेड द लैंड्स ऑफ द नोबल्स। और रसिया में पीजेंट्स जो थे, किसान जो थे, वो नोबलों से लैंड चाहते थे खेती करने के लिए। तो धीरे धीरे फैक्ट्री वर्कर, उधर पीजेंट्स के अंदर जो गुस्सा हो रहा था वो एक रिवोल्यूशन का रूप ले रहा था। तो ओके, दिस इज द फर्स्ट वीडियो। आई होप दैट यू विल रीड, अंडरस्टैंड वेल। ओके, देखा रुका इतना पार्ट हुआ। अब एक पार्टी हुई है, अगर जो बचत वो का उतना आप दूसरे में पढ़ाई दी, ओकर बाद वो कह दे तो 2 पार्ट में बन जाएगा।
इतना नहीं पढ़ेगा। जल्दी बंद कर दे आज। एक ज़्यादा ना हो पहले में। ऑटो रोटेशन तो वाह हो। रुका ना रहा निक्की, रुका कहाँ रहा? ये मैंने देखा चला कर तो बा 21 21 देखा क्या 19 पढ़ाओ नीचे सामने।